बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 है। 5.2 तक हम एक एक पार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद होगा और ऐसी वैल्यू होगी जिसका कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा होगा। एक्स के ऊपर पावर आ जाएगी, वो पावर कोई भी कुछ भी किसी भी टाइप में वो पावर हो सकती है। तो ये आपके पास ये टाइप 3 के क्वेश्चंस होंगे। देखते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सबके सामने, तो स्टार्ट करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। 9x माइनस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो भाई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी। क्या लिखेंगे? ए एक्स प्लस बी, और नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि अब यहां पर x पे हमारे पास स्क्वायर है, x पे स्क्वायर होने की वजह से टाइप 3 में हम a के साथ x को लिखेंगे और साथ में b भी आएगा। और दूसरी वैल्यू है x प्लस 3, इसके साथ आ जाएगा c ओवर x प्लस 3। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है, डिवाइड में अब ये वैल्यू है ना, तो इस वैल्यू से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ 9x माइनस 7 बच जाएगा। ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ बच जाएगा x प्लस 3 बच जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस सी। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कट जाएगा और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सी के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो फर्स्ट वैल्यू एक्स प्लस 3 को ही 0 रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 0 नहीं रख सकते, सिर्फ जिसकी पावर 1 होती है ना उसको हम 0 रखते हैं। तो एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 यहाँ के माइनस 3 हो जाएगा और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर? इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो x की जगह माइनस 3, 9 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह माइनस 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, देखें जब मैं यहाँ x की जगह माइनस 3 पुट करूंगा, माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें सिर्फ c में पुट करना पड़ेगा, तो x की जगह माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। सी में x का स्क्वायर था इसलिए यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 9 3 आर 27 माइनस 7, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। माइनस 27 माइनस 7, तो ये हो जाएगा जी माइनस का 34 हो जाएगा, ठीक है। तो साथ में आ जाएगा c आ जाएगा। 9 प्लस 1 10 होता है, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 दूसरी साइड पे जाके 34 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसकी कटिंग कर देनी है 2 के टेबल पर। 2 17 जार, 2 5 जार, तो c की क्या वैल्यू आ गई? माइनस 17 ओवर 5। तो ये जी हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बाकी वैल्यूज जो है वो कंपेयरिंग से निकालने वाले हैं। बाकी हम किसी भी वैल्यू को 0 नहीं पुट करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 पुट नहीं कर सकते। अब हमने बाकी वैल्यूज को कंपेयर करके निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो यहां पे आ जाएगा जी फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है 9x माइनस 7। देखें जी इक्वेशन नंबर 2, ax को x से मल्टीप्लाई किया, ax को x से मल्टीप्लाई किया, ax स्क्वायर, ax को 3 से किया, 3ax आ जाएगा। ax को x से, ax को 3 से, फिर b को x से और b को 3 से तो b को x से और b को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी तरह c को cx स्क्वायर प्लस c आ जाएगा। तो यहां पर जी c को x स्क्वायर के साथ, c को 1 के साथ। तो अब हम लोग जी कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे, तो यहां लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट
अब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। देखें एक्स स्क्वायर के साथ यहां ए है, एक्स स्क्वायर के साथ यहां सी है, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें जी सी की वैल्यू क्या है, -17/5, तो सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी की वैल्यू -17/5 इज इक्वल टू 0, तो माइनस इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, a इज इक्वल टू 17/5 आ जाएगा, तो ये हमारे पास a आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब आप लोगों ने x के कोफिशिएंट ले लेने हैं, तो अब हम लोग जी x के कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो x जी, x के साथ यहाँ 3a है और यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ 9 है, ठीक है। यहाँ x के साथ क्या है जी, हमारे पास 9, तो हमने x के कोफिशिएंट दोनों साइड पे ले लेने। तो a की वैल्यू है 17/5, 3 आ जाएगा, a की जगह 17/5 प्लस b इज इक्वल टू 9, 3 वैसे ही आ गया, a की जगह 17/5 प्लस b इज इक्वल टू 9, वहां पे पुट कर दिया। 3 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 51 आएगा, 51/5 प्लस b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9 माइनस 51/5। देखें जी ये वैल्यू प्लस हो रही थी ना, तो 9 के साथ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब आप इस पूरी वैल्यू को अपने कैलकुलेटर पे लिखें, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास ये व्हाइट में या ब्लैक शेप में आपके पास होगा, तो वहां लिखना है 9 माइनस 51/5, तो क्या आंसर आ जाएगा, -6/5 आ जाएगा। तो बी का आंसर क्या आ जाएगा, -6/5। ठीक हो गया मेरा भाई। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आपको ये पूरी वैल्यू लिखने आती है। अब आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, एक साइड पे 9x माइनस 7/x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस b। तो a की क्या वैल्यू है, 17/5, 17/5 ax प्लस b, और b की क्या वैल्यू है, -6/5। b की वैल्यू माइनस में है इसलिए मैंने माइनस लिखा, और इसके नीचे है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है मेरा भाई। a की वैल्यू पुट की 17/5, b की वैल्यू पुट की 6/5 ओवर x स्क्वायर प्लस 1। अब यहां c में c की वैल्यू हमने यहां लास्ट में पुट की हुई है 17/5, माइनस था इसलिए बीच में माइनस आ जाएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। तो c की वैल्यू क्या है जी, -17/5 है। इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, c की जगह -17/5 आ जाएगा, ठीक है ना मेरा भाई। अब देखिए ये 5 जो है ये डिवाइड में है ना, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे, 17x माइनस 6/5 x स्क्वायर प्लस 1। तो हमने ये 5 इसका, आप एक तरह से ये समझ लें कि 5 हमने इसका एलसीएम ले लिया है, और ये 5 इन दोनों में सेम था जिसको हमने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह ये 5 भी डिवाइड में है, इसको आप नीचे ले आएंगे, 17/5 x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं, देखें इसका एलसीएम ले लें, अगर आपको समझ नहीं आई 17x माइनस 6/5 आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, ये इस तरह आ जाएगा, 17x माइनस 6/5 डिवाइड में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। देखो मैंने इसका एलसीएम लिया है, 17x माइनस 6, 17x माइनस 6, ये दोनों का 5 एलसीएम आ गया, ठीक है ना, क्योंकि नीचे डिवाइड में सेम वैल्यू है तो ऊपर वाली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 5 को आप नीचे यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, 17x माइनस 6/5
एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो मैंने इस तरह से लिखा है। तो ये आपका जी आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो मैंने आपको वहां साइड पे समझा भी दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हमने बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही करना है। तो मैंने आपको सब कुछ बड़ी डिटेल में बताया क्वेश्चन नंबर 1 का। देखिए जी, यहाँ आ जाएगा 1/x² प्लस 1 और x प्लस 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने क्या लिख लेना है, ax प्लस b, क्योंकि x पे स्क्वायर है हमारे पास। और सेकंड वैल्यू को हम क्या लिख लेंगे, c लिख लेंगे ना, b के बाद c आता है, तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई x² प्लस 1 x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जी इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी ना, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसकी जगह सिंपल 1 आ जाएगा। ax प्लस b, ax प्लस b के साथ ये इससे कट जाएगा तो x प्लस 1 बचेगा। और प्लस c, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो इसके साथ x² प्लस 1 बच जाएगा। और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम सिर्फ x प्लस 1 को ही 0 रख सकते हैं। तो यहां लिख लेंगे पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। ठीक है, तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा। x की जगह जब -1 पुट करेंगे, -1 प्लस 1, ये 0 हो जाएगी पूरी वैल्यू, इज इक्वल टू c। x की जगह -1 पुट कर लेंगे और साथ में प्लस का 1 आ जाएगा। x की जगह -1 का स्क्वायर प्लस का 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या होगा, 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके नीचे आके 2 डिवाइड हो जाएगा 1 के नीचे आके। तो यहाँ पर जी हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ हमें किस चीज की वैल्यू मिल जाएगी, c की। अब आप लोगों ने इक्वेशन कंपेयर करनी है तो लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। देखें जी आपके पास ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा। ax को x से मल्टीप्लाई किया, ax स्क्वायर, ax को 1 से किया, ax b को x से किया, bx, b को प्लस 1 से किया तो प्लस b आ जाएगा। फिर c को मल्टीप्लाई कर देंगे, cx स्क्वायर, c को प्लस 1 से कर देंगे तो प्लस का c आ जाएगा। तो अब हम लोग जी x स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लेते हैं, फिर हम x के ले लेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, घबरा जाते हो आप लोग। तो सबसे पहले जी हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लेते हैं। शायद आपको x स्क्वायर नजर ना आ रहा हो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। देखिए जी यहाँ x स्क्वायर के साथ a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ c है, a प्लस c, और दूसरी साइड पर तो x स्क्वायर है ही नहीं। देखो ना x स्क्वायर यहाँ नहीं है तो इसलिए 0 आ गया। c की वैल्यू क्या आई है, 1/2। तो c की वैल्यू मैंने पुट की 1/2 प्लस 1/2, इस साइड पर जाकर -1/2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। अब हम x के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। x के कोफिशिएंट्स देखें जी क्या क्या है। x का भाई देखो, ये x के साथ a है, यहां x के साथ b है, तो a प्लस b। दूसरी साइड पे तो x है ही नहीं तो इसलिए 0 आ गया। a की वैल्यू क्या आई है, -1/2 प्लस b। तो -1/2 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी +1/2 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यूज आ गई, बल्कि तीनों आ गई हैं, a b और c की। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1/x² प्लस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 ax प्लस b। तो a की वैल्यू है -1/2 और b की वैल्यू है 1/2, a और b। और नीचे है जी x² प्लस 1
और c की वैल्यू है 1/2 और c के नीचे क्या है x+1। ठीक हो गया जी, c की वैल्यू पुट की है 1/2 और c के नीचे x+1। यहां पर a और b की वैल्यू को हमने पुट कर दी है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 देखो दोनों में सेम है ना, चुप करके इस 2 को ना नीचे ले जाना, -x+1 ओवर ये 2 दोनों का सेम है ना, इस 2 को नीचे ले जाओ x²+1। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में समझा भी दिया है कि नीचे कैसे आता है, ये एलसीएम लेके आता है। बस आप लोगों ने क्या करना है, देखो 2 डिवाइड में अगर सेम हो, डिवाइड वाली वैल्यू अगर सेम हो उसको चुप करके नीचे लिख दो, टाइम बच जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, टाइम सेव करना है। और इस 2 को भी नीचे ले आओ, 1/2 x+1, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही होने वाला है। तो स्टार्ट ले रहे हैं जी, स्टार्ट ले चुके हैं। 3x+7 ओवर x² + 4x+3। देखिए जी, फर्स्ट वैल्यू को तो हम कर लेंगे ना, ax+b कर लेंगे, ax+b ओवर x²+ 4। दूसरी वैल्यू को हम c कर लेंगे, c ओवर x+3, और इसको नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो अब डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इससे आप लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई x² + 4x+3 ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा 3x+7। x² + 4 से x+4 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ax+b के साथ ये x+3 बच जाएगा। क्या बच जाएगा x+3 प्लस c, x+3 से x+3 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ c के साथ x² + 4 बच जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम लोग क्या करेंगे, x+3 को 0 रख लेंगे, तो यहां लिखेंगे पुट x+3 = 0, x = -3, और इसको हम पुट कर लेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2। तो x की जगह मैं पुट कर रहा हूं -3 + 7, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ +3 मौजूद है, तो सिर्फ और सिर्फ हम c में x की जगह -3 पुट करेंगे, तो वहां स्क्वायर है x का स्क्वायर + 4 आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई। 3 क्या होता है, 9 होता है, -3 का स्क्वायर 9 और 4 इसको मैंने ऐड किया तो 13 आ जाएगा। -9 + 7, तो ये माइनस का 2 बच जाएगा, c क्या आ जाएगा यहाँ 13 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसके नीचे दूसरी वैल्यू के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी -2/13। तो ये जी हमारे पास c आ चुका है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब और हमने क्या करना है जनाब, कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, मुझे पता है। 3x+7 ax² + 3ax + bx + 3b + cx² + 4c। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ax को दोनों के साथ, फिर b को दोनों के साथ, bx + 3b आ जाएगा। इसी तरह c को भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम x² के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, तो x² के साथ यहाँ a है, x² के साथ यहाँ c है, इस साइड पे x² है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम यहाँ c की वैल्यू पुट कर देंगे, और c की क्या वैल्यू है, अभी हमने पीछे फाइंड भी किया है, c की वैल्यू है -2/13। ये हमने शुरू में यहाँ पीछे फाइंड किया, लास्ट में देखें -2/13, -2/13 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो a आ जाएगा 2/13। चलें जी, a भी आ गया, c भी आ गया। अब हम क्या ले लेते हैं, x के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं।
तो इधर x के साथ 3a है और यहाँ x के साथ b है, 3a प्लस b। इस साइड पे x मौजूद है भाई, मौजूद है ना, देखो x के साथ 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जी हम a की वैल्यू पुट करते हैं, 3 आ जाएगा। a की वैल्यू 2/13 प्लस b इज इक्वल टू 3 वैसे ही आ गया, a की वैल्यू पुट की, प्लस b इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 2 आर 6 होता है ना, 6/13 प्लस का b इज इक्वल टू 3। तो ये 6/13 इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 6/13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें 3 माइनस 6/13, तो 39 को अगर आप 6 में से माइनस करते हैं तो वो आपका 33 बन जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 33। आपने अपने कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेना है, 33/13। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद होगा ना, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे लिखें 3 माइनस 6/13, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इनको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और साथ में है जी x प्लस 3 इज इक्वल टू, चलिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी थी मैंने ax प्लस b। तो a की वैल्यू है 2/13 x प्लस b की वैल्यू है 33/13, ओवर में है एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया जी। तो यहाँ ax प्लस b की वैल्यू पुट कर दी है मैंने। आगे है हमारे पास प्लस c, तो c की वैल्यू है -2/13, तो माइनस में है तो मैंने यहाँ माइनस लिख दिया 2/13, और c के नीचे आप लोग चेक करें लिखा हुआ है x प्लस 3। c के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 3। 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2x प्लस 33 ओवर, देखें डिवाइड में 13 है तो यहां 13 आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा जी। 2x प्लस 33 डिवाइड में 13 है, दोनों का कॉमन है, दोनों का सेम है, चुप करके उसको डिवाइड में लिख दो 13। ठीक है, एलसीएम लोगे, एक दो स्टेप और बढ़ जाएंगे, लेंथ ही नहीं करना क्वेश्चन को। और इस तरह 13 को यहां डिवाइड में लिख लो, -2/13 x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम 4 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। देखेंगे इसको हम कैसे करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x माइनस 1। तो इस पूरी वैल्यू को हम इस तरह लिखेंगे ax प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस पूरी वैल्यू को, और b के बाद c आ जाएगा ना, तो c ओवर x माइनस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 15 आ जाएगा, इज इक्वल टू ax प्लस b। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिर्फ क्या बच जाएगा x माइनस 1 प्लस c। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा और ये वाली वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो हम x माइनस 1 को 0 पुट कर लेते हैं, यहां लिखते हैं जी पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 15, यहां पुट नहीं कर सकते, ये 0 हो जाएगा,
तो हमें c में पुट करना पड़ेगा। देखें पहले x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, x की जगह 1 प्लस 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 15 16 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 1s are 2 प्लस 5, 5 और 2 7, 1 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 8 डिवाइड हो जाएगा। 8 1s are 8, 8 2s are 16। तो c की क्या वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे जी हमारा c आ चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट लेते हैं जी। c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इक्वेशन नंबर 1 लेनी पड़ेगी, बल्कि 1 नहीं 2 लेनी पड़ेगी कंपेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, ठीक है ना। ए एक्स को x से मल्टीप्लाई किया, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स को 1 से किया ए एक्स, बी को x से किया, b को 1 से कर दिया। तो ए एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस b को दोनों के साथ मल्टीप्लाई। यहां c को हम तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, सी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 5c। तो c को तीनों के साथ हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग कोफिशिएंट्स ले लेते हैं मेरा भाई। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट ले लेते हैं। तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ c है, इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। अब क्या करना है, अब वही करना है जो सॉल्व ही करना है, सारी बात। c की वैल्यू 2 है तो c की जगह यहाँ हम 2 पुट कर देते हैं। a प्लस 2 इज इक्वल टू 1, प्लस 2 यहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास a आ चुका है जी। चलें जी, अब हम लोग कोफिशिएंट ले लेते हैं। अब हमें देखें a भी है c भी है, हमें b चाहिए। तो b के लिए ना हम एक आसान सा काम कर लेते हैं, x के कोफिशिएंट ले लेते हैं। चलो यार, मैं पहले कांस्टेंट पे सोच रहा था, लेकिन x के ले लेते हैं, जो a की जैसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चन ना। x के साथ यहाँ माइनस का a, यहाँ x के साथ प्लस का b, और x के साथ यहाँ 2c। तो और में जी हमने इसके सारे x के कोफिशिएंट लिख लिए हैं। इस साइड पे x स्क्वायर है ही नहीं तो इसलिए 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू है -1। तो जब मैं -1 यहाँ पुट करूंगा, देखें a माइनस में है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा। b की वैल्यू है, b की वैल्यू तो है ही नहीं, तो b हम क्यों लिख रहे हैं, प्लस 2, c की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू यहां लास्ट में फाइंड की हुई है 2। देखो जरा 2 2s are क्या होते हैं, और भाई 2 2s are 4, कैलकुलेटर करने ना बैठ जाना। 2 2s are 4, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, प्लस 5 वहां जाके -5 हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -5। कुछ समझ आया, समझ आया कुछ। 2 2s are 4 प्लस 1 5, 5 दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई। बताता चलूं हम क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। अब जी आपने सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 15, एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 x माइनस 1। ये जी हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इक्वेशन नंबर 1 की। देखें ax प्लस b है, तो a की वैल्यू है -1, -1x, b की वैल्यू है -5, इसलिए मैंने यहां -5 लिखा, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। फिर है आगे ax प्लस b के बाद है प्लस c, तो c की वैल्यू +2 में ही है, तो यहां पे आ जाएगा +2 ओवर
x माइनस वन। ठीक है, अब आप माइनस वन को x के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का x ही आएगा ना, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का x माइनस का 5 डिवाइड में आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2 ओवर x माइनस वन। यहां तक कर लें काफी है। बुक वाले ने पता है क्या किया हुआ है, बुक वाले ने आंसर में इस वैल्यू को पहले लिखा हुआ है और इसको बाद में लिखा हुआ है, और इसके अलावा इन दोनों में से उसने माइनस भी कॉमन लिया हुआ है। माइनस कॉमन की वजह से यहाँ पे x प्लस 5 आ जाएगा, तो आप यहां तक भी कर लें तो बहुत है। तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम 5 की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही हम इसको करने वाले हैं। देखें जी, आपके पास है कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2। तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, पहले हम लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर क्या आ जाएगा सी ओवर एक्स प्लस 2 आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ठीक है ना। तो अब आप सबको पता है कि हम डिवाइड वाली वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते होते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड्स, तो जी हमें इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कट जाएगा तो एक्स प्लस 2 बच जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट जाएगा तो इसके साथ बच जाएगा ए एक्स, सॉरी एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कटेगा तो इसके साथ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम x प्लस 2 को 0 रख लेते हैं, लिखते हैं जी पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2, और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में x माइनस 2 पुट कर रहे हैं तो यहां x की जगह माइनस 2 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो c में पुट कर देंगे x की जगह माइनस 2 प्लस 4। तो मेरा भाई माइनस 2 का स्क्वायर 4 लिख लेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 होता है जनाब। 8 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 यहां के डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो सी का आंसर क्या आ जाएगा, सी का आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो अब यहां से जी हमें सी मिल चुका है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इक्वेशन कंपेयर करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी एक्स प्लस 2b। ठीक है मेरा भाई, ax को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर b को दोनों से मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ c को भी दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c मिल जाएगा हमें, सी एक्स स्क्वायर प्लस 4c मिल जाएगा। यहां से हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ c है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ 1 है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो c की वैल्यू है 1/2। तो मेरा भाई c की वैल्यू पुट कर रहा हूं, a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू मैंने पुट की 1/2 प्लस 1/2, दूसरी साइड पे जाके इसको हम उड़ा के वहां ले जाएंगे तो ये वहां उड़ के जाएगा 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें, कैलकुलेटर पे लिखें 1 माइनस 1/2, तो a का आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।
ए का आंसर क्या आ जाएगा 1/2। अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिख लें, अगर लिखना नहीं आता तो मुझे बता देना, ठीक है, बहुत आसान है लिखना। अब हम जी x के कोफिशिएंट ले लेते हैं। x के साथ 2a है, यहां x के साथ b है, दूसरी साइड पे x है ही नहीं, यहाँ x है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा ना। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/2, इस a की जगह पे आ जाएगा 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये 1 है इस साइड पे आके -1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, बिल्कुल जी क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए जी, मार्कर की डेथ हो चुकी है जी, मार्कर खत्म हो चुका है, लेकिन हम फिर भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू तो आएगी एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू, देखें इज इक्वल टू में क्या है ax प्लस b। a की क्या वैल्यू है 1/2 1/2x, b की क्या वैल्यू है -1, और इसके डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस है जी। फिर c की वैल्यू क्या है जी, देखो c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है 1/2, तो यहां पे मैंने c की वैल्यू पुट की 1/2 x प्लस 2। तो यहां फ्रॉम इक्वेशन 1 की जगह आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां इसका एलसीएम ले रहा हूं, बड़ा ही आसान तरीका है एलसीएम लेने का बता रहा हूं, क्योंकि डिवाइड में सेम वैल्यू नहीं है ना। देखें, जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में क्या होता है 1 होता है, जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में 1 होता है। तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 2 1s are 2, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 को मैं यहां कर दूंगा 1 के साथ, 1 को x के साथ, तो 1 को जब मैं x के साथ करूंगा तो x आएगा, 2 को मैं -1 के साथ करूंगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है मेरा भाई। इसी तरह से इसके डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहां मैंने डिवाइड में क्या लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये 2 इसके साथ मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि 2 डिवाइड में ही है, x प्लस 2 आ जाएगा यहां पर। अब इस 2 को नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 2 ओवर 2 नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, 1/2 x प्लस 2 आ जाएगा। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। 2 को सिंपल हम नीचे ले गए थे, तो उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखें जी किस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। देखें, आपके पास जो डिवाइड में वैल्यू है ना x³ प्लस 1 जो है, हम लोग क्या करेंगे यहां पर इसका क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेंगे। देखें कैसे लिखेंगे इसको, x² प्लस 1 ओवर x³ प्लस 1 a³ प्लस b³ का फार्मूला a प्लस b, ठीक हो गया जी। तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1 है, a प्लस b a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ठीक है जी। तो देखें ये इस तरह से लिखा है ना, x का क्यूब, इस x³ को हम x का क्यूब लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, इस x को x का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो क्यूब के अंदर वाली ये वैल्यू a और ये वैल्यू b, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, फार्मूला होता है a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप इस फार्मूले में a की जगह x पुट कर दें और b की जगह 1 पुट कर दें, तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब जी फर्स्ट वैल्यू को आप a के इक्वल कर लेंगे, a ओवर x प्लस 1। सेकेंड वैल्यू को आप bx प्लस c कर लेंगे, bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो इसको आप लोग नाम दे दें जी इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है।
अब जो डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है, इस वैल्यू से दोनों तरफ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिंपल आपका क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा इज इक्वल टू ए, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो बी एक्स प्लस सी के साथ क्या बच जाएगा जी, एक्स प्लस वन बच जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो मेरा भाई अब हम फर्स्ट वैल्यू को 0 रख लेंगे, तो लिखेंगे पुट x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस वन। इसको हम पुट कर लेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर, ठीक है जी। तो x की जगह माइनस वन पुट करेंगे, यहां x की जगह माइनस वन आ जाएगा, साथ में आ जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह माइनस वन आ जाएगा, यहां पुट नहीं करेंगे, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। माइनस वन का स्क्वायर वन होता है इज इक्वल टू ए, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है प्लस वन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया, वन प्लस वन टू हो जाएगा इज इक्वल टू ए, वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, थ्री यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो थ्री जो है टू के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से मुझे वैल्यू मिल जाएगी ए की। अब मैं ना किसी भी वैल्यू को 0 पुट नहीं कर सकता, तो जब मैं 0 पुट ही नहीं कर सकता तो मुझे जाना पड़ेगा कंपेयरिंग की तरफ जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा भाई, अब इक्वेशन नंबर 2 ले लूंगा और वहां से अपनी सारी रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 2, लिखे मेरा भाई फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस ए एक्स, ठीक है। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, अब बी एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, बी एक्स को एक्स के साथ, बी एक्स को वन के साथ, ठीक हो गया जी। बी एक्स को दोनों के साथ, अब सी को भी दोनों के साथ, सी एक्स प्लस सी हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी एक्स प्लस सी। तो अब आप लोगों ने कॉफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं, तो पहले हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट ले लेते हैं, आप लोगों ने लिखना भी है बाय कंपेयरिंग कॉफिशिएंट्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ b है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ठीक हो गया। तो a हमने यहाँ शुरू में फाइंड किया हुआ है, a की क्या वैल्यू है 2/3, तो a की वैल्यू पुट की 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 1। ये जो 2/3 है दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 1 3 होता है, 3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक हो गया मेरा भाई। तो ये सबसे आसान तरीका, इसको ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3, 3 माइनस 2 1 बच जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, या कैलकुलेटर पे लिख लो, साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसको लिख लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम x के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं, तो x के साथ यहां माइनस a है, x के साथ यहां b है, और x की तीसरी वैल्यू भी है माशाल्लाह c है जी, a b और c। इस साइड पे तो x है ही नहीं, तो यहां पे आ जाएगा 0। तो a की वैल्यू है 2/3 जो कि हमने शुरू में फाइंड की है, b की वैल्यू है 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या थी 2/3, देखें यहाँ पे हमने फाइंड की हुई है, तो a की जगह क्या आ गया 2/3, तो ये माइनस तो वैसे ही आ जाएगा ना, ये वाला माइनस a है। b की वैल्यू 1/3 पुट की और प्लस c वैसे ही आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस 2/3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/3 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 1 होता है,
और नीचे सेम वैल्यू है तो इसको मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। 2 - 1 1, नीचे वाली सेम वैल्यू वैसे ही आ गई, या कैलकुलेटर पे लिख लो 2/3 - 1/3 तो आंसर आ जाएगा। तो मेरा भाई सारे आंसर्स आ चुके हैं, इन आंसर्स को आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 1। तो a का आंसर क्या है 2/3, a ओवर एक्स प्लस 1 है, a का आंसर है 2/3 और a के नीचे है x प्लस 1, तो मैं यहां x प्लस 1 लिख देता हूं, a के नीचे x प्लस 1। फिर है जी bx प्लस c, तो b का आंसर है 1/3 bx, c का आंसर है 1/3 और डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो b और c का आंसर हमने वहां फाइंड किया हुआ था। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से 2/3 एक्स प्लस 1, देखो ये x है और ये 1 है, यहां आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड में सेम वैल्यू है तो इसको नीचे लिख लो सेम टू सेम, ज्यादा लंबा चौड़ा स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि इसका आप एलसीएम लो फिर नीचे लेके जाओ। तो सिंपल ये डिवाइड में सेम वैल्यू है 3 है ना, तो 3 को यहां नीचे लिख लो, ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम 7 की तरफ चलते हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मैं कुछ पार्ट इसका कर चुका हूं ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। देखिए जी, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को लिखा ax प्लस बी, क्योंकि यहाँ x पे स्केयर है, x प्लस 1 को c लिख लिया और d लिख लिया x ओवर x माइनस 1 को। आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मेरा भाई डिवाइड में जो भी वैल्यू हो उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ठीक है ना, तो ax प्लस बी वैसे ही आ जाएगा। इसके साथ देखें एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, तो ये प्लस 3 से प्लस 3 कट जाएगा तो x प्लस 1 x माइनस 1 बच जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा तो ये दो वैल्यूज बच जाएंगी c के साथ, और x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा d के साथ, ये वाली दो वैल्यूज बच जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वैल्यू है x प्लस 1, तो लिखा पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 इस साइड पे आके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जिसको मैं पुट कर दूंगा कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2, x की जगह माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू में c आ जाएगा, x की जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, इधर भी x की जगह माइनस 1 आ जाएगा। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 2 1s are 2 होता है, और ये प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, c वैसे ही आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 4, माइनस 1 क्या होता है, माइनस 2 होता है। देखें जी यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 से प्लस 2 कट जाएगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, 4 2s are 8, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 8 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हमने x प्लस 1 को 0 पुट किया है, अब हम x माइनस 1 को 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लिखा पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर। तो जी यहाँ पर x की जगह 1 आ जाएगा, और मेरा भाई ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, जब मैं यहाँ 1 माइनस 1 करूंगा तो आंसर 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो सिंपल मुझे d में पुट करना है। ठीक है, देखिए जहां 0 नहीं आएगा आपने वहां पुट करना है, अपना टाइम सेव करना है। तो भाई 2 1s are 2 किया, प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 3 4 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, 4 2s are क्या होता है, 8 होता है। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है ना इस साइड पर, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी 5/8 आ जाएगी। अब भाई अब हम जो दूसरी वैल्यू निकालने वाले हैं, बाकी वैल्यूज वो हम कंपेयरिंग से निकालने वाले हैं। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले ली, तो लिखा जी फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन नंबर 2 इस वैल्यू को मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया, ax प्लस b वैसे ही आ जाएगा, x प्लस 1 x माइनस 1 इसको लिखा मैंने x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c वैसे ही आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया,
एक्स स्क्वायर को x के साथ और x स्क्वायर को 1 के साथ, फिर 3 को दोनों के साथ, फिर ये d वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह से यहां भी हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ भाई, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। देखें, ये मल्टीप्लाई करना तो आप लोग बचपन 9 10 से सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये वैसे ही आ जाएगा। ax को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ax को x के साथ, ax क्यूब, ax को x स्क्वायर के साथ, ax क्यूब, ax को 1 के साथ, b को x स्क्वायर के साथ, b को -1 के साथ। तो इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम c को मल्टीप्लाई कर देंगे, c को x क्यूब के साथ, c को x स्क्वायर के साथ, c को 3x के साथ, फिर c को 3 के साथ, c को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब हम d को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस dx क्यूब प्लस dx स्क्वायर प्लस 3dx प्लस 3d। तो भाई अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स क्यूब के कोफिशिएंट ले लेते हैं, फिर एक्स स्क्वायर के ले लेंगे। तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। देखें जी, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट, एक तो एक्स क्यूब के साथ यहाँ a है, एक्स क्यूब के साथ यहाँ c है, प्लस का c, और यहाँ एक्स क्यूब के साथ d है, और इस साइड पे एक्स क्यूब है ही नहीं, तो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास c और d की वैल्यू मौजूद है, जो कि मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो मेरा भाई c की वैल्यू है -1/8, d की वैल्यू है 5/8 इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू -1/8 पुट कर दी, d की वैल्यू ऊपर फाइंड की है 5/8, तो हमने यहां पुट कर दी है। तो नेक्स्ट चलते हैं, a इज इक्वल टू माइनस, वहां जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 5/8 वहां जाके -5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - 5 हो जाएगा -4। देखिए नीचे वाली वैल्यू सेम है, इसको वैसे ही लिख लिया, 1 - 5 -4 कर दिया। नहीं समझ आई तो कैलकुलेटर पे लिख लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो a का आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। तो a का आंसर आ चुका है -1/2। देखिए मेरा भाई a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, c भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपनी लास्ट वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर होगी। वो भी आप लोगों ने इसी तरह से ही निकालनी है, ठीक है। a की वैल्यू -1/2 है। अच्छा, अब हमने लास्ट वैल्यू निकालनी है, a d और c, b निकालना है। तो अब हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहां b है, ठीक है, फर्स्ट वैल्यू। सेकंड एक्स स्क्वायर के साथ -c है, और ये नीचे भाई साहब एक एक्स स्क्वायर ठहरे हुए हैं जो कि d के इक्वल हैं। यहाँ d है एक्स स्क्वायर के साथ, इस साइड पे एक्स स्क्वायर मौजूद है लेकिन उसके साथ 1 है, जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ 1 होता है। तो b तो हमारे पास है ही नहीं। c की वैल्यू है -1/8, तो मैं ना यहाँ पे कर लेता हूँ, स्पेस बचा लेता हूँ, b यहाँ पे आ जाएगा। c की क्या वैल्यू है, -1/8। यहाँ c के साथ पहले से ही माइनस मौजूद है, तो ये माइनस और ये माइनस, मैं प्लस कर रहा हूं, +1/8। फिर है प्लस का d की वैल्यू है 5/8, तो प्लस में ही है, तो 5/8 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। b वैसे ही आ गया, c की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, b वैसे ही आ जाएगा, 1 + 5 6 होता है, 6/8 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। 1 + 5 6, नीचे सेम जब वैल्यू हो ना फिर ये काम करना है, प्लस वाला जो मैं अभी कर रहा हूं ना, 1 + 5 6/8। जब डिवाइड में सेम वैल्यू हो तब ये काम करते होते हैं, ठीक है। अगर सेम ना हो तो फिर आप एलसीएम प्रॉपर जैसे मैंने सिखाया हुआ है, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 3/4 आ गया, प्लस का 3/4 वहां जाके माइनस का 3/4 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 1 - 3/4। अब आप लोग इसका एलसीएम ले लें, 4 1 जार 4, 4 - 3 1/4। तो b की क्या वैल्यू आ गई,
बी की वैल्यू आ गई 1/4, बी की वैल्यू क्या आ गई 1/4। देखो ना, 4 1s आर 4, 4 माइनस 3 1, तो 1/4। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4। सारी वैल्यूज आ चुकी हैं सी बी डी ए। तो अब हम इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। मैं ये रेज कर रहा हूं मेरा भाई, क्योंकि अब ये रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है, सारा ही मौजूद है रिकॉर्डिंग में, तो मुझे ये जरूरत है ताकि मैं आपको वैल्यूज पुट करके इसका एंड करके दिखा दूं कि भाई इसका एंड आखिर हो क्या रहा है। ठीक है जी, चलिए जी, मैं सी की वैल्यू रहने देता हूं क्योंकि मुझे पुट करनी है। देखिए जी, आपने इस स्टेप के बाद क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना है और फिर इसमें पुट करना है। ए का आंसर क्या है वो देखो कोने में छुपा हुआ है, ए -1/2। तो ए का आंसर आया है -1/2x। बी उसी के नीचे बी है, बी का आंसर है 1/4 प्लस 1/4। डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा। फिर है प्लस का सी, सी तो माइनस में है तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। 1/सी का आंसर 8 आया है और इस सी के नीचे है x+1, तो यहाँ x+1 आ जाएगा। फिर है डी, तो डी का आंसर क्या आया है 5/8। तो डी का आंसर हम पुट कर देंगे 5/8 और डी के नीचे है x-1, तो यहाँ पे जी x-1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, इसको मैं रेस कर देता हूँ सी के आंसर को, क्योंकि अब मैंने पुट कर लिया, अब रिकॉर्डिंग में भी मौजूद है। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 2 पे डिवाइड होता है ना, तो लाइन तो सीधी मारनी होती है, तो लाइन सीधी मार ली। फिर 4 इसका एलसीएम आ गया। अब 2 है 4 है, 4 को 2 पे डिवाइड करूंगा, मैं आपको एलसीएम लेने का तरीका बता रहा हूँ। 4 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। जो भी आंसर आता है ना उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा। ठीक है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, 4 को 4 के साथ डिवाइड किया, आंसर 1 आएगा। जो भी आंसर आएगा उसको इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा भाई, नेक्स्ट स्टेप ये तो वैसे ही आ जाएगा, इसको मैं रेस कर देता हूं, -1/8 x+1 5/8 x-1। तो ये हमारा जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, यहाँ बुक वाले ने क्या लिखा हुआ है, पहले आंसर में इसको लिखा हुआ है, फिर इसको लिखा हुआ है और फिर इसको लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से भी रहने दें तो ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। सबसे पहले जी हमने क्वेश्चन लिखा, देखें ये 5.2 वाला क्वेश्चन है, टाइप 2 वाला। x-1 के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको लिखा a/x-1 और b/x-1 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हमने ब्रेक करके लिखा है पावर 1 और पावर 2 में। इसके ऊपर है x का स्क्वायर, तो इसको लिखा cx प्लस d/x² प्लस 2। तो डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड पर। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो 1 बच जाएगा। a के साथ क्या बचेगा, ये स्क्वायर से एक पावर कट जाएगी तो x-1 बचेगा और x² प्लस 2 बचेगा। b के साथ क्या बचेगा, ये पूरा स्क्वायर इससे कट जाएगा तो b के साथ सिंपल ये वाली वैल्यू बच जाएगी, और x² प्लस 2 से x² प्लस 2 कट जाएगा तो cx प्लस d के साथ x-1 का होल स्क्वायर बचेगा, x-1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो मेरे भाई फर्स्ट वैल्यू को 0 रखेंगे, पुट x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो x इज इक्वल टू 1, इसको पुट कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद जी हम लोगों ने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में। ये 1 वैसे ही आ जाएगा, a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, b में पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, cx प्लस d वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ के डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। अब हम किसी भी वैल्यू को ना 0 नहीं पुट कर सकते, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर की तरफ जाना पड़ेगा। तो 1 वैसे ही आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया,
x को x स्क्वायर के साथ, x को 2 के साथ, फिर -1 को x स्क्वायर के साथ, -1 को 2 के साथ, फिर b तो मैंने वैसे लिख दिया फिलहाल, b x स्क्वायर प्लस 2, cx प्लस d, इसको मैं रेज कर रहा हूं क्योंकि मैं यहाँ ना इसका स्क्वायर ओपन कर लेता हूं, तो cx प्लस d, cx प्लस d ये वैसे ही आ जाएगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां पर जी हमने फार्मूला ओपन किया है x माइनस 1 होल स्क्वायर पर, ठीक है जी। तो अब इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसी तरह बाकी वैल्यूज को भी मैं आपस में मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो 1 इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस 2ax माइनस ax स्क्वायर माइनस 2a आ जाएगा, ठीक है मेरा भाई। इसके बाद इस a को हमने अंदर क्या किया, मल्टीप्लाई, इसी तरह b को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, bx स्क्वायर प्लस 2b, bx स्क्वायर प्लस 2b। अब हम लोग ना, अब हम b को मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम cx को मल्टीप्लाई करते हैं, cx को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, cx क्यूब आ जाएगा, cx क्यूब प्लस cx माइनस 2c x का स्क्वायर, ठीक है जी। फिर d को मल्टीप्लाई, dx स्क्वायर प्लस d माइनस 2dx आ जाएगा। तो भाई अब हम इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब आप इसके नीचे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो अब कोफिशिएंट्स आप लोगों ने कंपेयर करने हैं, तो x क्यूब के कोफिशिएंट ले लेते हैं पहले। देखें जी, x क्यूब के साथ यहाँ a है, x क्यूब के साथ यहाँ c है, a प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, इस वैल्यू को आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू माइनस a। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहा हूं क्योंकि 1 और 2 का नाम पहले ही दे चुका हूं। c इज इक्वल टू प्लस a, वहां जाके माइनस a हो जाएगा, या a इज इक्वल टू माइनस सी कर लें, प्लस c वहां जाके माइनस c हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, c इक्वल है माइनस a के और a इक्वल है माइनस c के, ठीक है ना। तो अब हम लोग जी x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं जी? x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स, एक तो है हमारे पास माइनस का a, दूसरा है जी हमारे पास प्लस का b, और तीसरा क्या है जी हमारे पास माइनस का 2c, माइनस का 2c, देखें x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स। और फोर्थ है हमारे पास प्लस का d, और इस साइड पे x स्क्वायर है ही नहीं तो इसलिए हमने क्या लिखा, 0 लिख लिया, ठीक है। तो ये जी हमारे पास x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स आ चुके हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, b की वैल्यू 1/3 पुट कर लेते हैं और c की वैल्यू -a पुट कर लेते हैं, ठीक है। देखें जी, ये -a वैसे ही आ जाएगा, b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू क्या है, c किसके इक्वल है, -a के, और प्लस का d आ जाएगा इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 0। b की वैल्यू क्या पुट की, यहाँ पे 1/3 पुट कर दी, और c की वैल्यू, c किसके इक्वल है, -a के, तो इस c की जगह -a आ जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, -a माइनस और माइनस प्लस का 2a प्लस का d, ये प्लस का 1/3 इस साइड पे आके माइनस का 1/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। -a प्लस 2a, -a प्लस 2a, तो a बच जाएगा, a प्लस d इज इक्वल टू 1/3, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। इसको क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 4 का, ये -1/3 है ना, -1/3 है, तो -a प्लस 2a a हो जाएगा और साथ में प्लस d आ जाएगा। अब हम लोग x के कोफिशिएंट्स ले लेते हैं। अब किसके कोफिशिएंट ले रहे हैं जी, x के। तो x के साथ यहाँ 2a है, और x के साथ यहाँ c है, और चाहिए जी कुछ और चाहिए, x के साथ यहाँ माइनस का 2d है, उस साइड पे तो x है ही नहीं ना, सॉरी, माइनस का 2d है x के साथ। तो अब हमने जी x के कोफिशिएंट्स ले लिए, तो मेरा भाई c किसके इक्वल है, c इक्वल है -a के। देखें ना इक्वेशन नंबर 3 में c किसके इक्वल है, -a के, तो यहां मैं c की जगह -a पुट करने लगा हूं, 2a, c की जगह -a, -2d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3,
सी की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस का ए, बाकी दोनों वैल्यूज वैसे ही आ जाएंगी। 2a माइनस ए बच जाएगा, a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। देखो ये भी ए डी वाली इक्वेशन है, ये भी ए डी वाली इक्वेशन है, तो इन दोनों को अब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखें ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है। लिखते हैं जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 एंड 5। तो इक्वेशन 4 और 5 को हम सब्ट्रैक्ट करने लगे हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास a प्लस डी इज इक्वल टू -1/3। इक्वेशन नंबर 5 है a माइनस 2d इज इक्वल टू 0। आप सबको पता है कि सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते होते हैं। तो यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं साइन का, क्योंकि वो 0 है ना। तो भाई प्लस a से माइनस का a कट जाएगा, d और 2d 3d हो जाएगा इज इक्वल टू -1/3 आ जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो d का आंसर आ जाएगा -1/9। 3 और 9 हो जाएगा, तो d आ जाएगा हमारे पास -1/9 आ जाएगा। तो मेरा भाई अब हम आपको लग भी रहा है कि अब हम जरा आंसर की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो हमारे पास d और b आ चुका है। तो ये लाइन अगर आप चाहें, आपके पास तो सीधी ही होगी ना, आप लोग तो लाइन सीधी लगाते हैं ना, तो मैं जरा स्पीड में करता हूँ तो इसलिए लाइनें टेढ़ी होती हैं। अच्छा जी d आ चुका है -1/9। इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, चाहे इक्वेशन 5 में पुट करो, 4 में पुट करो, तो a आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्पेस बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे स्पेस बनाने की जरूरत है, तो यहाँ लिख लेते हैं पुट d इज इक्वल टू -1/9 इन इक्वेशन 5। तो d की वैल्यू -1/9 इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर रहा हूं। तो a माइनस 2 d की जगह -1/9 इज इक्वल टू 0। a माइनस 2 d की जगह क्या आ गया, -1/9। a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2/9 आ जाएगा। 2/9 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 2/9 हो जाएगा। तो ये जी मुझे वैल्यू मिल जाएगी किस चीज की, a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से जी हमारा a आ जाएगा। तो a आ चुका है, अब हम लोग c निकाल लेते हैं। तो इस a की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा कहां पर, इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है जी, तो यहां पे स्पेस बना लेते हैं। देखें जी जरूरत है जी। तो लिखते हैं जी पुट a is equal to -2/9, put a is equal to -2/9 इन इक्वेशन 3। तो ये है जी हमारी इक्वेशन 3 है। तो c इज इक्वल टू -a आ जाएगा, c इज इक्वल टू -a इक्वेशन नंबर 3। देखें a की वैल्यू है -2/9, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 2/9 आ जाएगी। तो ये जी c की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई सारे आंसर्स आ चुके हैं हमारे पास, a भी आ चुका है, b भी, c भी, d भी। तो सारे क्वेश्चन, सारे आंसर्स हम लोग निकाल चुके हैं। इन सबको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। b का आंसर आया हुआ है जी 1/3 और c, d और a मैंने आपको वहां निकाल कर दिखा दिया है। ये क्वेश्चन काफी करने वाला है, काफी समझने वाला है। ठीक है जी, सर मैं इस साइड रेस कर देता हूँ। तो अब हम लोग जी यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखें जी a का आंसर क्या आया है, देखें a का आंसर आया है -2/9। ये आपने ये आंसर निकाला हुआ है -2/9। तो यहाँ पे a का आंसर -2/9 और a के नीचे है x-1, फिर प्लस b का आंसर आया है 1/3। तो b का आंसर आ जाएगा 1/3 x-1 का स्क्वायर। b का आंसर 1/3 x-1 का स्क्वायर, फिर प्लस cx प्लस d। तो c का आंसर क्या आया, c का आंसर आया 2/9, c का आंसर 2/9x और d का आंसर ये फाइंड किया हुआ है -1/9 और डिवाइड में आ जाएगा x² प्लस 2। तो मेरे भाइयों यहां लिखेंगे -2/9 x-1
1/3 x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x-1, ये ऊपर वाली वैल्यू आ गई, 9 डिवाइड में है, इसको बस डिवाइड में ले जाओ, एलसीएम लोगे फिर भी डिवाइड में जाएगा, तो इसको वैसे ही डिवाइड में ले जाओ क्योंकि ये दोनों का कॉमन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम 9 की तरफ चलते हैं।